अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ायज़ा को अब यकीन होता जा रहा था कि यूसुफ़ बेटियों की निस्बत बेटों से ज़्यादा प्यार करता है, और इशा और फ़जर बाप के प्यार को हमेशा तरसती रहती हैं। यूसुफ़ आज फिर काम से देर से आया था, अलबत्ता वो अपने बेटों के लिए खिलौने लाना नहीं भूला था। अब वो इन्हें खेलते देखकर खुश हो रहा था और कभी कभी उनके साथ खेलने भी लग जाता था। फ़ायज़ा जो खाना पकाने में मसरूफ़ थी, अचानक उसकी नज़र अपनी बेटियों इशा और फ़जर पर पड़ी, जो हसरत भरी निगाहों से बाप और भाइयों को देख रही थी। फ़ायज़ा इतनी दूर बैठकर भी उनकी आंखों के आंसू देख सकती थी। फ़ायज़ा के दिल में यूसुफ़ के लिए नाराज़गी के जज्बात उभरे। वो जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके यूसुफ़ के पास आ गई और पूछने लगी, इशा और फ़जर के लिए क्या लाए हो? यूसुफ़ ने हैरानी से फ़ायज़ा की तरफ देखा और कहने लगा, मैं इनके लिए क्या लाता? रास्ते में मुझे निहाल और बलाल के लिए खिलौने नज़र आए, तो उनके लिए मैंने खरीद लिए। ये सुनकर फ़ायज़ा को बहुत गुस्सा आया और उन दोनों की लड़ाई हो गई। हर दफ़ा यूं ही होता, यूसुफ़ नहाल और बिलाल के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ ले आता, मगर बेटियों के लिए शाज़ो नादर ही कभी कोई चीज़ लाता था। फ़ायज़ा को अब यकीन होता जा रहा था कि यूसुफ़ बेटियों की निस्बत बेटों से ज़्यादा प्यार करता है, और इशा और फ़जर बाप के प्यार को हमेशा तरसती रहती हैं। ये सोच फ़ायज़ा के दिलो दिमाग पर इस तरह हावी हुई कि उसके दिल में नहाल और बिलाल के लिए शदीद नफ़रत के जज्बात पैदा होने लगे। वो बिलाल और नहाल से नफ़रत का इजहार करने लगी, लेकिन यूसुफ़ की वजह से चुप हो जाती थी। यूसुफ़ फ़ायज़ा के इस रवैये से सख्त परेशान था। उसको कुछ समझ ना आती थी, फ़ायज़ा बच्चों के साथ क्यों ऐसे पेश आती है। फ़ायज़ा के दिल में ख्याल आया, अगर निहाल और बलाल ना होते तो यूसुफ़ अपनी सारी तवज्जो और मोहब्बत इशा और फ़जर की तरफ देगा। अब वो हर वक्त यही सोचती रहती थी और हर काम गायब दिमागी से सर अंजाम देती। फ़ायज़ा की मुसलसल गायब दिमागी की वजह से यूसुफ़ ने उससे बात की कि ऐसा क्या मसला है जिसकी वजह से वो परेशान है। वो हर वक्त बात टाल देती थी। एक दिन यूसुफ़ काम से घर वापस आया तो इसे घर की फ़िज़ा में अजीब सी वहशत महसूस हुई। उसकी दुनिया लुट चुकी थी। वो सुबह से ही सलामत नहाल को छोड़कर गया था और अब सहन में वो मुर्दा हालत में पड़ा था। सबसे हैरानकुन बात यह थी कि फ़ायज़ा की आंखों में गम के बजाय एक वहशत थी। अभी वो इसी सदमे में ही था कि चंद महीनों बाद यूसुफ़ को अपने 4 साला बेटे बलाल की अचानक मौत की खबर मिली। यूसुफ़ को यकीन ही नहीं आ रहा था कि इसके दोनों बेटे इस दुनिया में नहीं रहे। वो हर वक्त इसी सोच में मुब्तला रहता कि इसने ऐसा क्या किया जिसकी इससे इतनी बड़ी सज़ा मिली। उसे कभी कभी अपनी बीवी पर शक होता था, शायद बेटों की मौत में इसका कोई हाथ है, लेकिन वो ये सोचता कि कोई माँ कभी अपने बच्चों को कत्ल नहीं कर सकती। फ़ायज़ा को हर वक्त अपना सांस घुटता हुआ महसूस होता। इसे लगता कि इसके बच्चे इसे बुला रहे हैं। वो रात को उठकर चीखें मारती। फ़ायज़ा को अपने बच्चों की रूह नज़र आती। यूसुफ़ पहले समझा कि शायद ये अभी तक सदमे में है। वो उसे प्यार से बहुत समझाता, लेकिन फ़ायज़ा पर किसी चीज़ का कोई असर न होता। फ़ायज़ा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। यूसुफ़ ने काफ़ी इलाज करवाया, लेकिन बेसूद रहा। यूसुफ़ ने कुछ अरसे के लिए घर से कहीं दूर जाने का प्रोग्राम बनाया ताकि फ़ायज़ा को जल्द अज जल्द इस सदमे से बाहर निकाला जा सके, लेकिन फ़ायज़ा की सेहत उस पर कोई हाथरहा असर ना हुआ। एक रोज़ फ़ायज़ा गहरी सोचों में गुम थी। यूसुफ़ काफ़ी देर से इसे नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। अचानक वो पूछने लगी, क्या तुम अपने बेटों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे? हाँ, मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, मगर तुम ये क्यों पूछ रही हो? अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारे बच्चों को किसी ने कत्ल कर दिया है तो तुम क्या करोगे? मैं 1 मिनट भी नहीं सोचूंगा और वैसे ही इसका कत्ल करूंगा जैसे इसने मेरे बच्चों का किया। उस रोज़ के बाद फ़ायज़ा मज़ीद ज़हनी दबाव का शिकार हो गई। अब वो हज़यानी कैफ़ियत में अपने बेटों को याद करते हुए ऐसी बातें करती जिनसे यूसुफ़ के दिल में फिर से शक पैदा होने लगा। एक दिन यूसुफ़ मामूल से जल्दी घर आ गया। फ़ायज़ा एक ऊंचे टीले पर बैठी इधर उधर देख रही थी कि अचानक उसकी नज़र इशा और फ़जर पर पड़ी, जो अपने बाप के साथ खेलने में मसरूफ़ थी।
یہ دیکھ کر فائزہ کو خوشی محسوس ہوئی، ساتھ ہی ساتھ اسے اپنے بیٹوں کی شدید کمی بھی محسوس ہوئی۔ اسے ہر جگہ نہال اور بلال کی آوازیں اور شعلے نظر آنے لگے۔ اسے اپنا دماغ پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کا سانس بند ہونے لگا۔ یوسف کی اچانک نظر فائزہ پر پڑی۔ اس کی بگڑتی حالت دیکھ کر یوسف اس کی طرف لپکا، لیکن فائزہ کے الفاظ نے اس کے قدم جما دیے۔ میں نے اپنے بچوں کو مار ڈالا، قتل کر دیا میں نے اپنے بیٹوں کو۔ یوسف نے نفرت بھری نگاہ فائزہ پر ڈالی اور پوچھا، تم یہ سب کیسے کر سکتی ہو؟ تم نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے بچوں کو مار دیا، تم کیسی ماں ہو؟ تم تو ماں کہلانے کے بھی لائق نہیں ہو۔ کوئی ماں اس حد تک ظالم نہیں ہو سکتی۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ یہ سب کچھ میں نے اپنی بیٹیوں کے لیے کیا ہے۔ تم ہر وقت نہال اور بلال سے پیار کرتے تھے۔ عشاء اور فجر کی تمہیں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ یہ سن کر یوسف مزید آگ بگولا ہو گیا۔ جیسے میرے لیے نہال اور بلال تھے، ویسے ہی عشاء اور فجر تھی۔ فرق میں نے نہیں کیا، فرق تمہاری سوچ میں تھا۔ تم ایک نفسیاتی مریضہ بن چکی ہو۔ میں اور میری بیٹیاں اب مزید تمہارے ساتھ نہیں رہ سکیں۔ آج تم نے اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کے لیے مار ڈالا ہے، کل تم اپنی بیٹیوں کو کسی اور کے لیے مار دو گی۔ میں فجر اور عشاء کو لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے دور چلا جاؤں گا، اور اب تمہاری سزا کا فیصلہ عدالت کرے گی۔ وہ فائزہ کو روتی چیختی چھوڑ کر بچیوں کے پاس چلا گیا۔ اللہ حافظ دوستو۔